आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आपके भूखे तो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा एनडीए बता। ये आदमी मेरे सामने कलकत्ता में आया तो मैं इसको जूते मारूंगा। झूठ बोल के चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर इनका एक अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दे, जो यहां पर झूठ बोलते हो, पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ सुन लीजिए पहले सुनिए ना। हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे, लेकिन हमारे मतभेद राहुल गांधी लीडर बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या सुनिए ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा एनडीए बता दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल भी है। आपको लगता है कि ये एक आपके लिए चुनौती है और आपकी जो बाकी लीडरशिप है उसको भी उस तरीके से आगे आना चाहिए? पहले मैं कहूंगा डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे। मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है और 3:1 डिबेट है, तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब न करें। अपने टर्न में आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहाँ 1970 में चले जाएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, एक मिनट बताइए जी, अगर आप कह रहे हैं कि झूठ, अरे भैया आप 2023 में जा चुके हैं, निपट चुके हैं, 17 में भी, 70 में अटके भी। अगर आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं तो साबित कीजिए, साबित करिए। और मैंने कोट किया किताब का नाम। मुझे रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। हमें लाने बड़े झूठ बोलते हैं कि 1946 की बनी हुई इंटरिम सरकार को कहते हैं कि वहां पर वोटिंग हुई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था सुधांशु जी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकार बनी थी। पहली बात तो ये आपका झूठ, ये भी आपको पता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर से अब आप बीच में, हम तो नहीं बोल रहे। 2 बार मैं बोलूंगा, मगर मुझे रिबट करने का मौका दीजिएगा। नंबर 2, जिस चीज को ये कह रहे हैं कि वो 14 ने 15 ने, अरे भाई हमारे घर में था, हमने समझाया था, 1946 की सरकार में था, पटेल साहब के लिए आया था, गांधी जी ने और पटेल जी ने स्वयं कहा था कि मैं चाहता हूं नेहरू प्रधानमंत्री बने। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आपके पुरखे तो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। Once more! आपके पुरखे तो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आप सरकार चलाने और आप बात करने के तो हैसियत में ही नहीं है। जो तथ्य उन्होंने रखा, आपने कहा झूठ बोल रहे हैं, आप वो घुमा। आप कहिए कि कितवानी ने नहीं लिखा है, आप कहिए मौलाना आजाद ने नहीं लिखा है। कहा कि झूठ अपनी किताब में ये लिखा या नहीं लिखा? 46 में मैं तो कह रहा हूं, फैक्ट पे आइए ना। अरे भाई उसी पर तो मैं आ रहा हूं। आप भी सुधांशु की तरीके से, 1946 में वो सरकार इंटरिम सरकार थी, आजादी की सरकार नहीं थी। उसमें सारे लोगों ने कहा था कि क्या नाम पटेल बने, उसको पटेल साहब ने और गांधी जी ने स्वयं उसको रिबट किया था कि नहीं, देश का नेता नेहरू होगा। ये उन दोनों ने स्वयं कहा था, जिन लोगों को बिल्कुल है। उसके बाद 1948 में राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया जिसको सुभाष चंद्र बोस ने खुली सभा में कहा था, अगर ये आदमी मेरे सामने कलकत्ता में आया तो मैं इसको जूते मारूंगा। मगर क्यों? बताइए, कहां कहा था? बताइए, कोट करिए, हवा में नहीं, कोट करिए, कोट करिए, कहां कहा था? 500 जगह कोट करिए, मैं किताब कोट करके बोलता हूं, झूठ आप बोलते हैं। बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और सुभाष चंद्र बोस के रहते श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता नहीं पहुंचे थे। आप उन लोगों के, आप नेता। दूसरी बात, एक आखिरी बात, सुनिए, सिर्फ आखिरी भाषण दे लेंगे और मैं रिबट नहीं करूंगा, उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 1977 में भारतीय जनता पार्टी का पितृ ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ,
और जनसंघ ने सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी पार्टी को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया था। ऐसे सिद्धांत भी इन लोग, ये लोग आज सिद्धांत की बात करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की गुलामी ये करें, सत्ता के लिए सिद्धांतों का तरीका थोड़ी होता है। झूठ बोल के चले जाएंगे, फिर कहेंगे वापस। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। अब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं बोलता हूं, सुनिए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो चाहे तो बोल ले। सुनिए ना, आप 2 मिनट में अपनी बात खत्म 2 मिनट में अपनी बात करता हूं, अब आप नहीं बोलेंगे। मार्च फिर आप दोनों के पास 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसमें अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुने, वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस मौलाना आजाद अध्यक्ष हम नहीं मानते कांग्रेस को। भाई हम नहीं मानते अंग्रेजों को। आप मानो अंग्रेजों। एक मिनट, एक मिनट कांग्रेस का समिति ने अंग्रेज सरकार के अनुसार प्रस्ताव पारित किया। हाँ, बिल्कुल सही। अप्रैल 1946 में यह कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें चुनना है। मौलाना आजाद को रिजाइन करने के लिए कहा गया और उसमें 0 वोट मिला। मैं पूछा जाता हूं, फिर तक आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूं। 1 मिनट आपका भी होगा। आप बोल रहे थे, गलत बात है ये। और 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, किसने शपथ दिलाई? वेवल ने। यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ देकर भाषण देते अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। आप जाकर इंटरनेट पे चेक करिए। हो गया। डॉन माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी मना रहे हैं, पारिवारिक वो मना रहे हैं, अंग्रेजों के साथ